सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल-अज़ी ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार। मुबारक महीना रमज़ान मुबारक आने वाला है, बस चंद दिनों का इंतज़ार मज़ीद। लेकिन जिन हालात में आ रहा है, अल्लाह ताला बस उन हालात को किसी तरीके से सही कर दे ताकि हम लोग अपनी जो रौनकें होती हैं रमज़ान की, जो बरकतें होती हैं, उसको हम सही तरीके से समेट सकें। फिलवक्त आपके साथ जो बात करने का आज मकसद है वो ये है कि देखिए, इस वक्त जो नए अहकाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक डबल सवारी पर इस वक्त पाबंदी आयद कर दी गई है। पहले मीडिया को अलाउ किया गया था, अब मीडिया को भी मना कर दिया गया है। औरत हो आदमी हो, आपके घर में अगर एक मोटरसाइकिल है तो आप 2 लोग उस पर सफ़र नहीं कर सकते। डबल सवारी हमेशा से ही वजह तनाज़ा रही है, मानते हैं इस बात को, लेकिन इन दिनों में आवाम की जो है राय क्या है वो जानना ज़रूरी था। इसकी वजह से कितने मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जो ऑलरेडी हम इतने मुश्किलात में रह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपसे आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है और इस हवाले से लोगों की राय जाननी है, वो बड़ी अहम है। देखिए, जहाँ पर हम पुलिस के और वर्दी के किरदार को सराहते हैं, इन्होंने अपनी जानों को रिस्क में डालकर फ्रंट लाइन अपने सिपाहियों की तरह इस पैंडेमिक के जो सिचुएशन है उससे लड़ रहे हैं। हम मानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ वाक़यात अभी रिसेंटली ऐसे हुए हैं कि बड़े काबिल गिरफ्त हैं। अगर हम इनको सराहते हैं, इनकी इस अमल को, इनके काम को, और इनके ख़िलाफ़ अगर कोई दूसरा जो अगर कोई शहरी जो है वो इनके साथ अगर मिसबिहेव करे, हम अगर उसको टोकते हैं, तो फिर ये भी कतई तौर पर बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता कि इनकी तरफ से अगर कोई आम शहरी ज़दोकोब होगा, और ख़ास तौर पर अगर किसी खातून पे हाथ उठाया जाएगा, नाकाबिले माफ़ी है ये। एक ऐसे जो हैं नाजिया साहिबा, अभी उनकी एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा किस तरीके से ज़दोकोब कर रही हैं खातून को, चाहे उस खातून का कसूर कुछ भी हो। आपने हाथ कैसे लगाया, आपने मारा कैसे, ये वाला वतीरा कब बंद होगा? इसके ऊपर एहतजाज लोग करते ही हैं। इस वाक़े को किस नज़र से देख रहे हैं, और फिर तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात हुए, ये अमल जो है ये काबिल बर्दाश्त है आवाम के लिए या नहीं? आवाम के पास जाने से पहले मैं मास्क लगा रही हूँ, चूँकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब तक कि आप अपना प्रिकॉशन नहीं लेंगे, आप किसी दूसरे आम शख्स को जो है वो प्रिकॉशन लेने के ऊपर आप उसको आमादा नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, डबल सवारी पे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी, डबल सवारी पर पाबंदी लग गई है इन दिनों में। एक मुझे वैसे ही पता है आपके लिए खासी मुश्किलात का सामना इन दिनों आपको करना पड़ रहा है मुख्तलिफ हवालों से। अब ये डबल सवारी पर पाबंदी जो लगाई गई है, जो पहले नहीं थी, अब आप मुझे बताइए कि आपके लिए ये काबिल कबूल है, ये आपके लिए काबिल अमल है या नहीं? देखिए, वैसे तो डबल सवारी पे पाबंदी ज़ाहिर है कि अगर कोई अपने भाई को ले जा सकता है, फ्रेंड को ले जा सकता है, उस हिसाब से तो उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी मेरे सुनने में आया कि शायद ख़वातीन के लिए भी लगा दी गई है। ख़वातीन के हिसाब से तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है, क्योंकि देखिए, ख़वातीन को लेके इंसान कभी हॉस्पिटल जाता है, किसी रिलेटेड के पास भी ऐसा होता है कि अर्जेंट मिलना होता है, और हॉस्पिटल अगर वो ख़वातीन खुद भी बीमार नहीं है तो किसी को दूसरे को देखने जा सकते हैं कि वो कोई बीमार है हॉस्पिटल में। अभी जैसे इस वक्त हमारी एक रिलेटेड हैं, लेडीज़ हैं, वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनको लेकर मैं अपनी वाइफ को लेकर हो सकता है कल जाऊं, परसों जाऊं, जाना पड़े। तो ये बिल्कुल ही जो है ना गलत है कि लेडीज़ की भी लगा दी गई है। करीम और उबर जो है वो तो ज़ाहिर है कि इन दिनों में ज़ाहिर है कि मुश्किल होगी आपके लिए। तो अभी आप मुझे बताएं कि रिक्शे वगैरह, टैक्सी वगैरह भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकते अभी आपको, तो कैसे करेंगे मैनेज? और अगर वक्त हुआ कोई शाम में जाने का तो फिर कैसे करेंगे? भाई देखें ना, इस वक्त आप देख लें कि रिक्शे भी खाली नहीं मिलते हैं। अगर यहाँ से इंसान को नाज़िमाबाद भी जाना हो ना, जहाँ वो 300 रुपये लेते थे, अब वो वहाँ के 1000 रुपये बोल रहे हैं। तो अब वैसे ही एक मिसाल है, कारोबार बिज़नेस जो है ना वो बंद पड़े, और उल्टा जो है ना आपने डबल सवारी पे पाबंदी लगा रहे हो, लेडीज़ के साथ भी लगा रहे हो। तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम को कोरोना से ज़्यादा इस वक्त हुकूमत परेशान कर रही है। अच्छा, ये एक और बात वो ये कि देखें, हम पुलिस की इज़्ज़त करते हैं और हम कहते हैं कि भाई इन दिनों पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, और हमारी जो पुलिस है
हम इनके किरदार को सराहते हैं, ये तो आप और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन तवातर के साथ कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें एक खातून को भी ज़दोकोब किया गया है। उनको जो है वो एक खातून जो SHO थी नाजिया, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से ज़दोकोब किया, वायरल हुई है वो वीडियो। आपके ख्याल में ये तरीका काबिले मज़म्मत है या नहीं, या उन्होंने ठीक किया? नहीं, देखिए ये गलत बात है, गलत तरीका है। ख़वातीन भी अगर हैं जैसे आप हैं, अब आप मेरे से एक रिस्पेक्ट दे के बात कर रही हैं, अगर आप किसी भी उस पर जा रहे हैं, मस्जिद वाली बात कर रही है ना, मस्जिद वाला अलग वाक़या था। अभी बैंक के सामने एक खातून को ज़दोकोब किया गया, लेडीज़ पुलिस ने जो मारा है, ये देखें बहुत ही गलत हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरे नज़रिए के हिसाब से उनको एक तो यहाँ होता है कि जी हमने उसको बिठा दिया है घर पे, लेकिन वो 4 महीने बाद फिर ऑन ड्यूटी हो जाती है। इस लेडीज़ को तो मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल ही फारिग करना चाहिए। सिर्फ फारिग नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ इनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये कोई भी जो है बहाना आपको ये जवाज़ फराहम नहीं करता। कोई भी कि आप एक खातून को, और वो घरेलू खातून थी, वो कोई क्रिमिनल औरत नहीं थी, घर की खातून थी। अब आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें कि अगर उसका बेटा, उसका भाई या उसका बाप ये देखेगा मंजर, खून खोलेगा या नहीं खोलेगा? और उसके बाद फिर देखें, वो सिर्फ घरेलू नहीं, फैमिली, मतलब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली खातून मुझे वो नज़र आई है, और ये बहुत ही गलत बात है। मैं कहता हूँ ये जो भी हेड कांस्टेबल थी या SHO थी, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि देखें ये गलत बात है, किसी भी ख़वातीन पे आप हाथ उठाएं, उसको मारें। हर एक इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डबल सवारी पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी आए, ना मीडिया ना ख़वातीन। अब आपके घर में अगर एक मोटर बाइक है तो भाई अब ये है कि वो मोटरसाइकिल सिर्फ आप ही यूज़ कर सकेंगे, या आप में से कोई एक ही शख्स यूज़ कर सकेगा। डबल सवारी का अब सीन ख़त्म हो गया है। ये कितना काबिल अमल इन दिनों आपके लिए? आसान है, मुश्किल है, कैसा है? मैडम, ये नाकाबिले अमल बात है। एक तो नाकाबिले कबूल होना होता है, ये नाकाबिले अमल है। इस लिहाज से कि आप इस्तिस्नाई कैफियत जो है ना, हर जगह पर और हर चीज़ के अंदर मौजूद रहनी चाहिए। ठीक है। दीनी लिहाज से भी यही बात हमको सामने आती है कि अगर हम नमाज पढ़ने में खड़े होने की ताकत नहीं रखते हैं तो अल्लाह के रसूल ने हमको बैठकर पढ़ने का हुक्म दिया है। काम ज़रूरी है, काम नहीं रुकना चाहिए। अगर बैठ के भी ना पढ़ सके तो आप लेट के पढ़ लें, और अगर लेट के भी ना पढ़ सके तो इशारों से पढ़ लें। दुनिया का कायदा भी यही होना चाहिए कि इस्तिस्नाई कैफियत हर जगह पर मौजूद रहनी चाहिए। अगर आप इस्तिस्नाई कैफियत को ख़त्म कर देंगे तो आप एक बहुत बड़े ख़राबी का बाइस बन जाएंगे। तो बेशुमार लोग हैं जो ज़बरदस्ती और तफरीहन बाहर निकल रहे हैं, और बेशुमार लोग हैं जो इंतहाई सख्त तरीन ज़रूरत के तहत बाहर निकल रहे हैं। अगर आप सबको एक लकड़ी से हाँकना शुरू कर देंगे तो फिर तो मामला बिल्कुल ख़राब। एक और चीज़ देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं, और हम प्रोग्राम अपने लगातार कर रहे हैं, इस पर हम सलाम कर रहे हैं अपनी पुलिस को, लेकिन जहाँ पर आम आवाम उनके साथ कोई बदतमीज़ी कर रही है हम उसको भी कंडेम कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक हमने वीडियो देखी है तवातुर के साथ, जिसमें से एक खातून को एक SHO खातून नाजिया जो थी वो ज़दोकोब कर रही थी बदतमीज़ी के साथ, और बेइंतहा बहिमाना तरीके से उनको, और जबकि वो घरेलू खातून थी जिनके ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा था। आपके ख्याल में ये वाक़यात जो हो रहे हैं तवातुर के साथ, ख़ास तौर पे इन खातून वाला, आपके ख्याल में ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए या ठीक किया उन्होंने? मैंने अभी तक ये वाली वीडियो देखी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा TV वगैरह देखता नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो वाकई नाकाबिल कबूल हो जाएगा, वो उसकी मजम्मत भरपूर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारी गलियों में, चौराहों पे बहुत सारे लड़के जमा हो रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं और करीब करीब बैठ रहे हैं, तो उसके लिए मोटरसाइकिल के ऊपर पुलिस वाले जो है डबल सवारी पर एरियो में आते हैं, डंडा लेते हैं, पहले वार्निंग दे के जाते हैं, फिर थोड़ा सा डराते धमकाते हैं, फिर भी नहीं मानते तो एक आध के ऊपर जो है बरसा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है उनका अमल। आपको याद दिला दूं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मना किया था कि देखें ये जो ज़दोकोब कर रहे हैं ये ना करें, और इस वाक़े के बाद अभी तक इमरान खान साहब ने, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त तक वज़ीर आला सिंध से लेकर इस वाक़े के ऊपर किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी के किसी भी शख्स ने इसकी मजम्मत नहीं की है। क्यों नहीं की है? आपको मेरे ख्याल में कि इस वक्त इस वाक़े को तो ऐसा होना चाहिए था कि ये एक मिसाल बन जाता, ऐसी सज़ा होनी चाहिए थी उन ऐसी खातून के लिए जो वर्दी में मलबूस होने के बावजूद ख़ुद अपने हाथों से इखलाक और कानून की धज्जियाँ बिखेर रही थी। तो हम लोग जहाँ पर वही वाली बात कि जब हम पुलिस को सलाम करते हैं, वर्दी को सलाम करते हैं,
तो अगर ये पुलिस जो है वो कोई गलत काम करेगी और इसकी तरफ से कहीं पे आवाम के साथ ज्यादती होगी, हम इसके लिए भी मुकम्मल तौर पे आवाम का साथ देते हुए उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये हमारा हक है, हम आवाम की आवाज़ है, हम कराची की आवाज़ है, तो हम लोग आप तक अपना ये एहतजाज पहुंचाएंगे भी। वो औरत या इस तरह के कोई भी शख्स जो कि घरेलू कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उस औरत को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, आपने जिस तरीके से उसे सरेआम उसकी जो था वो बेइज्जती की, उसको मारा, ज़दोकोब किया सिर्फ अपने उस वर्दी के जोम में, ये अमल नाकाबिले यकीन हो सकता था हम लोगों के लिए, लेकिन जब ये वीडियो आई है तो वो नाकाबिले यकीन नहीं रहा। और इस वाक़े के बाद हम ना सिर्फ मजम्मत का लफ्ज़ बहुत नाकाफ़ी है, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए SHO नाजिया को। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी एक फैमिली जो थी वो मेरे सामने से आई है, एक नौजवान है, वो अपनी बहन को लेके आ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे ज़्यादा तो अच्छे तरीके से हमें कोई बता नहीं सकेगा। आपके घर में एक मोटर बाइक है, ठीक है? सही बात है। मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में कार है या नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके घर में और मेजॉरिटी में लोगों के घर में सिर्फ मोटर बाइक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कार वो बहुत मतलब सबके पास कार नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। अगर जो फैसला लिखने वाले और फैसला सादर करने वाले हैं, अगर आपके घर में दो आपका पूरा गैराज भरा हुआ है आपकी गाड़ियों से, तो इट डजंट मीन कि तमाम लोगों के पास कार होगी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है, इसमें ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। मीडिया को तो चलो ठीक है, सही है, बात समझ में आती है, हमारे पास तो गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन आम ख़वातीन को भी, घर की ख़वातीन को भी मना कर दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए, काबिल अमल है आपके लिए या नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए भी मतलब वो है ना, प्रॉब्लम वाली बात है। किसी को इमरजेंसी जाना हो या किसी को मतलब जो है किसी काम से निकलना हो, तभी बंदा घर से निकलता है, वरना घर से निकलता है क्यों है? डबल सवारी पर पाबंदी होना चाहिए, लेकिन लेडीज़ के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और वाक़या देखिए, आप भी यकीनन पुलिस की इज़्ज़त करते होंगे, वर्दी की इज़्ज़त करते होंगे। जहाँ पर आवाम पुलिस के साथ बदतमीज़ी करती है, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो होता है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात जिसमें एक घरेलू खातून के ऊपर जो था, वो एक खातून SHO जो थी, उन्होंने वो देखा आपने उस वाक़े का, मुझे ये बताएं आप क्या कहते हैं, सही किया SHO साहिबा ने, या पुलिस के जो ऐसे वाक़यात आ रहे हैं, या फिर ये आप इसकी मजम्मत करें? नहीं, ये गलत किया, बिल्कुल गलत किया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। लेडीज़ को तो मतलब हमारे को तो ये चीज़ सिखाई जाती है कि लेडीज़ का एहतराम करना चाहिए, और जब हमारी अपनी गवर्नमेंट ही अगर लेडीज़ का एहतराम नहीं करेगी तो मतलब फिर हम कहाँ, मतलब किसको बोलेंगे? अच्छा, यानी आप भी इस चीज़ की मजम्मत करें? जी, मैं बहुत मजम्मत करता हूँ। ठीक है, सही है। डबल सवारी पे फ़र्ज़ करें कि पाबंदी जो है वो तो ज़ाहिर है कि हमेशा से मुतनाज़ा एक मसला रही है, लेकिन अभी आपको अगर कहा जाए कि भाई हालात को देखते हुए आप थोड़ा सा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करें, किस हद तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं? देखिए, तो ये होता है ना, जैसे कि अगर हम जैसे कि बाइक पे अगर जैसे कि डबल जेंट्स घूम रहे हैं तो वो एक अलग बात है। अगर लेडीज़ को लेके घूम रहे हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे को ज़रा काम से जाना है, तो मेरे तो निकलना है ना घर से, वरना किसको शौक है घर से निकलने का? ठीक है। अगर रास्ते में पकड़े गए और किसी पुलिस वाले ने आपको जो है वो ज़दोकोब करना शुरू किया, तो फिर क्या होगा? फिर जो है हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसमें मैं आपका मतलब जो ना बोलूँगा कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम भाई, वो कुछ अब नए वाले अहकामात की रोशनी में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, आपके लिए कितना काबिल अमल है, या फिर आपके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है? ये मुश्किल है, ये हाँ, ये खोलनी चाहिए। हाँ, लेडीज़ के साथ बहुत मुश्किल हो रही है। यानी आप अगर लेडीज़ पे भी पाबंदी लग गई है तो वो आपके लिए नाकाबिले अमल है। अगर लेडीज़ को फ़र्ज़ करें कि अलाउ कर दिया जाता है तो फिर कुछ बेहतर हो जाएगा? लेडीज़ को अलाउ करना चाहिए ना, फिर तो बेहतर ही होगा। अच्छा, एक और चीज़, कुछ वाक़यात ऐसे सामने आ रहे हैं कि जिसमें पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पे अब हत्थे से उखड़ गई है और वो लोगों को ज़दोकोब कर रही है। घरेलू ख़वातीन पर भी तशद्दुद किया जा रहा है, अगर वो बाहर निकल रही हैं या किसी काम से जा रही हैं, और वैसे भी लोग जो इसकी जो है वो पाबंदी नहीं कर रहे, उसके ऊपर ज़दोकोब कर रही है पुलिस। आपको ये अमल कैसा? ये गलत कर रही है ना। हाँ, मजम्मत कर रहे हैं? हाँ, मजम्मत कर रहे हैं? हाँ, मजम्मत कर रहे हैं इस चीज़ की? ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ठीक है, सही है। आप अपना जो है वो काम कीजिए। यकीनन आप कहीं जा रहे थे किसी ज़रूरी काम से। अच्छा देखें, एक और बात कि देखें, जो पाबंदी है ना डबल सवारी की, इसमें ख़वातीन को आपको रिलैक्सेशन देनी होगी इस तरह से, क्योंकि देखें मर्दों को तो हम पाबंद कर सकते हैं इस बात के लिए कि चले आप दो दोस्त एक साथ ना जाएं या दो भाई एक साथ ना जाएं,
लेकिन ख़वातीन के लिए बाज़ दफ़ा निकलना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो किसी ऐसी जगह पे जा रही है जैसे हॉस्पिटल है, अगर आपको क्लिनिक जाना है, किसी ज़रूरी काम से निकलना है, तो अमूमन घरों में ख़वातीन जो होती हैं वो मोटर बाइक पे ही जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने भाई के साथ या बेटे के साथ। अगर आप इसको पाबंद कर देंगे तो उनका तो बिल्कुल ही घर का भट्टा गोल हो जाएगा। बहुत से मामलात ऐसे होंगे कि वो फिर एक ख़ास किस्म का आपको रिएक्शन पब्लिक की तरफ से देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी आपको देखने को मिल भी रहा है। तो ये ज़रा थोड़ा सा इसमें आपको रिलैक्सेशन देनी होगी। जो पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना की, ये तो हो सकता है कि अभी कुछ अरसे तक मज़ीद रहे। इस तो ख़ास तौर पे रमज़ान का हो सकता है कि जो कुछ अरसा है शुरू का, वो तो बिलखुसूस, और इसके अलावा हो सकता है कि रमज़ान के जो दरमियानी आयाम हैं वो भी हो सकता है हमें इसी परिस्थिति में गुजारने पड़े। हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है करम करे और ये जो कोरोना के हालात हैं इसकी वजह से जो इसमें कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन फिल वक्त हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। अब अगले मरहले में जो आप मार्केट्स वगैरह खोलेंगे या जो भी आपके इरादे हैं कि आप किस तरीके से पार्शली बेसिस के ऊपर लॉकडाउन को थोड़ा सा नरम करते हैं या सख्त करते हैं, किसको जो भी कंडीशन होगी, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आवाम पहले ही बहुत मुश्किल के साथ जो है ना ये लॉकडाउन के आयाम गुजार रही है। आपके लिए भी मुश्किल, हमारे लिए भी मुश्किल, लेकिन इसमें आप जहाँ तक मुश्किलात को आवाम की समझते हुए तो कोई फ़ैसला करें तो आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताइए कि डबल सवारी पे पाबंदी तो हमेशा से ही आवाम जो थी उसको कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देख रही होती थी। इन दिनों में ख़वातीन को भी जो है वो कर दिया गया है पाबंद कि भाई वो भी डबल सवारी में के उसमें करा इन्होंने। देखो बहुत परेशानी हो गई इसकी वजह से। हालांकि हम भी बाइक वाले हैं, उसकी वजह से हम लोग आ ही नहीं रहे गाड़ियों पे, पैदल आ रहे हैं, क्या करें अभी। इतनी परेशानी हो गई, बहुत परेशान हो गए हम तो। 1 महीना हो गया घर पे बैठे बैठे कि बंदा क्या करेगा। अब तो पार्शली कुछ लॉकडाउन में कुछ नरमी हो रही है, कुछ भी कहाँ नरमी हुई है, उल्टा लेकिन अब वो अब ये है कि आपको कुछ दिन, एक दिन जो है वो कोई मार्केट खुली होगी, एक दिन कोई काम खुला होगा, 2 दिन जो है वो आपके फराग। हमारे को तो नहीं लग रहा खुलेगा ये। वो ना पुलिस वालों की वो हो गई है, पुलिस वाले अपनी पैदागिरी कर रहे हैं, लड़के काम कर भी रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं उनसे पकड़। पुलिस का रवैया कैसा है इन दिनों? कुछ वाकयात ऐसे सामने आई हैं, वो आप कैसे, किस नज़र से देख रहे हैं? सही है या गलत है? पुलिस वाले को तो भाई 5 उंगलियां घी में चल रही हैं, पैसे ले रहे हैं, लड़कों को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, 5 किसी से 1000 किसी से 500 रुपये ले रहे हैं, ऐसे पैसे ले रहे हैं। जो ज़दोकोब कर रहे हैं लोगों को, आम उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं कि ख़वातीन भी, तो वो आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं या नहीं? लड़कों को लेके जा रहे हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर आगे जाके छोड़ देते पैसे दे के। जी बहुत शुक्रिया बात करने का। डबल सवारी पे पाबंदी मंजूर है आपको या नहीं है, जिसमें ख़वातीन को भी पाबंद कर दिया गया? ख़वातीन के लिए तो नामंजूर है, ख़वातीन के लिए तो लाजमी होना चाहिए। ये तो बच्चे भी पुलिस के रवैये से मुतमईन है या गैर मुतमईन? इस वक्त तो मुतमईन है, आजकल के हालात के हिसाब से तो नहीं, वरना तो आए दिन डंडे मारते हैं। वो तो भी मार रहे हैं, औरतों को भी मार रहे हैं। मारते हैं, वो गलत है, ये कानून गलत है। इमरान साहब ने भी ये कहा था कि डंडे बेकार है। इसी वक्त अभी मैं जब बात कर रही थी पीछे से डबल सवारी पे, कोई और नहीं, पुलिस खुद उसको वायलेट करती हुई गुजरी है। डबल सवारी जो है एक बाइक पे 2 पुलिस वाले। आप लोगों के लिए कानून अलग से बनाना पड़ेगा क्या? अब बताएं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि लेडीज़ के लिए तो कानून करना चाहिए, लेडीज़ के लिए डबल सवारी है। आजकल हालात के लिए गाड़ियाँ भी बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो लेडीज़ भी जा सकती है, उनके साथ बच्चे भी जा सकते हैं, तो लाजमी है। कभी कभार आदमी इससे डबल सवारी पे भी जाता है, हालात के देखते हुए डबल क्या 3 को भी बिठाना लाजमी रहता है हालात ऐसा। परसों मैं भी गया था यहाँ से क्रॉसिंग से, मैं कोरंगी से ज़्यादा क्रॉसिंग से मैं कोरंगी 1 नंबर तक पैदल गया हूँ, कोई गाड़ी वाला हाथ नहीं दे रहा, रुक रहा। तकरीबन कई बाद से कोरंगी तक पैदल गया हूँ। इतनी बहुत शुक्रिया बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए इस वक्त हालात आपके सामने हैं और अभी नित नए फैसले आ रहे हैं सामने। मसला ये है कि अब ख़वातीन को भी, वैसी तो डबल सवारी पे पाबंदी हमेशा से ही मुतनाज़ा एक मसला रहा था, लेकिन इस दफ़ा डबल सवारी पे ऐसी पाबंदी आयद की गई है कि उसमें ख़वातीन को भी जो है वो इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आपके लिए काबिल अमल है या नहीं है? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये मुश्किल होगी आपके लिए या नहीं होगी अगर ख़वातीन को भी डबल सवारी के लिए अलाउ ना किया? वैसे तो ये सही है, डबल सवारी पे पाबंदी है, पर लेडीज़ के हिसाब से जो देखा जाए, जो भी मतलब लेडीज़ को बाहर लेकर निकलेगा तो वो ज़रूर किसी मसले की वजह से निकलेगा या किसी इमरजेंसी की वजह से निकलेगा, बाकी तो कोई शौक़ में नहीं निकल रहा है। जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसके हिसाब से जो ये सख्तियाँ हुई हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, पर जो लेडीज़ के हवाले से जो लॉकडाउन लगाया गया है वो गलत है, क्योंकि जब जो मतलब फैमिली है जो लेके जा रहा है बाहर,
वो घर पे भी मौजूद है। जब वो घर पे साथ है, जब बाइक पे वो जा रही है तो ज़रूर किसी मसले की वजह से जा रही होगी। इस वजह से हम लोग ये चाहेंगे कि डबल सवारी पे पाबंदी भले बिला शक हो, भले बच्चे पे लगाई जाए वो बेहतर है, कोई मसला नहीं है उस पर जो लेडीज़ है उस पर पाबंदी हट जाए तो बेहतर है। क्योंकि पुलिस का रवैया इन दिनों खासा रफ होता जा रहा है। कुछ फुटेजेस वगैरह ऐसी आई हैं कि उसमें लोगों को ज़दोकोप कर रहे हैं, उसमें खवातीन को भी ज़दोकोप किया गया है। ऐसी आपने फुटेजेस वगैरह देखी होंगी, ऐसी वीडियोस देखी होंगी। आप किस नज़र से देख रहे हैं? सही किया पुलिस ने, या पुलिस को आपको लगता है कि ज़रा थोड़ा सा अपनी हदूद में रहना चाहिए? नहीं, अपने हदूद में रहना चाहिए। वैसे पुलिस ने जो करा है उनको वार्निंग करनी चाहिए। ये गलत है, कोई भी लेडीज़ के साथ जा रहा है, अगर पेट्रोल पंप मतलब जैसे कि पंचर वाले हैं वो दूर हैं, अगर उन लोगों ने हवा निकाल दी तो वो उनको उठा भी नहीं सकेगा। वैसे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो मतलब दिल ही दिल में यानी कि उनको बददुआएं देगा। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डबल सवारी पे पाबंदी कबूल है आपको, या जिसमें खवातीन को इस्तिस्ना हासिल नहीं है? इस बात से पैदल आ रहा हूँ, चला हुआ बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किधर जाऊँ? रोजी आज 28 दिन के बाद आज घर से बाहर निकले हैं तो थोड़ा बहुत कमा के आए हैं। ना कोई राशन मिलता, ना कुछ भी नहीं मिलता, बाकी गुजार रहे पूरे 1 महीने से। तो वो जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत 12,000 रुपए आप लोगों को मिलने थे, जो राशन वगैरह तकसीम करने का वो कह रहे हैं कि हमने तो, सिंध हुकूमत कह रही है हमने तो इस तरीके से चुटकियों में जो है वो राशन तकसीम किया कि किसी को पता भी नहीं चल सका। इवन के वो जो लेने वाले हैं शायद उनको भी नहीं पता चल सका। आपको नहीं मिला? नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। ना कोई पैसे मिले ना राशन मिला। ये तो बोलते घर घर दे रहे, हमारे तो मोहल्ले में भी नहीं आता कोई। ठीक है। हाँ जी, और ये डबल सवारी हमें मंजूर नहीं है। हम पैदल कहाँ तक जाएंगे बूढ़े आदमी? पुलिस का रवैया इन दिनों आवाम के साथ कैसा आपको नजर? नहीं, पुलिस का रवैया भी सही नहीं। चलान कर देना, टायर में से हवा निकाल देना, मुर्गे बना देना, ये कौन सा ठीक है? बहुत शुक्रिया बात करने का। एक बुजुर्ग आदमी की बात सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी गई है इन दिनों में, और उसमें खवातीन को भी शामिल कर दिया गया। पहले तो खवातीन को इजाज़त होती थी, अब आपके लिए ये आसान है या नहीं? देखो, खवातीन जो है उनको अगर ये इन्होंने पाबंदी लगाई है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसलिए कि किसी भी परेशानी में, किसी भी मौत मैयत में, अभी हम मैयत से वापस आ रहे हैं तो ज़ाहिर है कि लेडीज़ भी हमारी साथ होगी, हमारे अजीज़ हैं तो हमारे अजीज़ के साथ तो हमारी फैमिली भी होगी। तो अब ट्रांसपोर्ट भी तकरीबन सारी बंद है, तो अब ये सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर भी इन्होंने डबल पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से सब लोगों को परेशानी है। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये है हालात इस वक्त अगर कोई यकीन करें कि अभी भी अगर कोई पुलिस की इस रवैये को फेवर करेगा और कोई अपने ख्यालात का इजहार करेगा तो उनके ख्यालात का इजहार भी हम सर आँखों पे रखेंगे। ज़ाहिर है हम आप ही के लिए आप बात करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद पुलिस को डिस्करेज करना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उनके रवैयों में जो एक इस वक्त जो है वो शायद वो भी बहुत ज़्यादा टेंस हैं, इस वक्त मुसलसल ड्यूटीज़ ऐसी हालात में दे देकर जिसके वो आदी नहीं थे, जिसके लिए कोई भी आदी नहीं था। हो सकता है कि वो ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पर हो गए हों, लेकिन कोई भी मैंने बताया कि जवाज़ आपको ये इस चीज़ के लिए जो है वो नहीं उकसा सकता कि आप ख़वातीन या फिर लोगों को ज़दोकोप करना शुरू कर दें। उन लोगों को जो कि जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी फुटेजेस हम देख रहे हैं इस वक्त कि वो अच्छे घरानों की हैं, फैमिली वाली ख़वातीन है। ये कोई भी फैमिली जिनकी होगी, चाहे वो कोई भी शख्स हो, जिसकी बस फैमिली होगी ना, वो इस रवैये की कभी भी जो है वो उसकी मजम्मत किए बगैर जो है वो बात नहीं करेगा। बहरहाल अभी छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। कोरोना के हवाले से तो जिस तरह गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, लेकिन पब्लिक के लिए तो प्रॉब्लम है, जो सही बात है। बाकी पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है कि वो फैमिली को भी नहीं कहीं लेके आ जा सकते। बाकी गवर्नमेंट ने लगाई है पाबंदी तो अमल तो करना पड़ेगा। इस दौरान में अगर आपके घर में कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी होती है, आपको अपने घर की किसी खातून को हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक लेके जाना पड़ता है, या कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है, आप अगर नहीं ले जा पाएंगे अपनी मोटर बाइक पे तो, और आपके घर में गाड़ी है नहीं, तो कैसे आप मैनेज करोगे? बिल्कुल वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम तो सबके लिए है, चाहे वो किसी के लिए भी पाबंदी है। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसके पास नहीं है कन्वेंस वो कैसे आएगा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपसे मालूम करनी है कि देखिए इस वक्त ज़ाहिर है कि आपका भी टेम्परामेंट मुझे पता है कि ज़रा थोड़ा सा इन 1-1.5 महीनों के अंदर ऐसी हालात में, ऐसी पाबंदियों में यकीनन हर बंदा जो है वो नफसियाती थोड़ा सा हो गया है। लेकिन लगता है कि हमारी पुलिस जो है वो कुछ ज़्यादा ही नफसियाती हो गई है, वो ज़दोकोप करने पे अब उतर आई है लोगों को और ख़वातीन को भी। ऐसी कई फुटेजेस वगैरह जो थी वो सोशल मीडिया पर इस वक्त सर्कुलेट है, तो ये अमल आपको काबिले मजम्मत लग रहा है या नहीं? बिल्कुल, ये तो गलत है। आप कानून के मुताबिक जो भी फैसला है वो करें, लेकिन किसी को आप जो है टॉर्चर तो नहीं कर सकते ना। मैं भी फैमिली अगर कोई निकली हुई है, कोई प्रॉब्लम से ही निकली होगी,
बहुत शुक्रिया बात करने का। एक और हमारे भाई जो हैं वो आए हैं यहाँ पर। मास्क लगा लें भाई, आप मास्क लगा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नए अहकामात जो आए हैं ना, उसके तहत जो ख़वातीन है, डबल सवारी पे जो पाबंदी लगी है तो लगी है, लेकिन ख़वातीन को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आपके लिए ये कितना असल जो है वो मुद्दा है, और कितना आपके लिए काबिल अमल है, या फिर कितना आपके लिए मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, सही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर है मर्दों को तो है, सबको होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो पाबंदी, अच्छी बात है। आपके अगर घर की ख़वातीन अगर बाहर जाना चाहें, कोई ज़रूरी उनको ऐसा कोई काम हो, कोई एमरजेंसी हो, आप कैसे लेके जाएंगे? जबकि रिक्शे और टैक्सीज़ वगैरह भी जो है वो इस वक्त बहुत खाम मिल रहे हैं। कम मिल रहे हैं, लेकिन मसला नहीं है, मिल जाते हैं रिक्शे, काफ़ी चल तो रहे हैं, मुझे तो नज़र आ रहे हैं रिक्शे चलते हुए। और पंक्चर की दुकानें भी खुली हुई हैं। अगर आप बाइक पे लेके जाना चले तो गली में तो चला रहे हैं हम लोग, गली में तो इतना कुछ नहीं है। अगर छोटे रास्ते पे जाना है तो गलियों से निकल के, रोड पे ज़रा सख्ती है तो इस वजह से हम रोड पे नहीं निकल रहे लेकर, वैसे गलियों में निकल रहे हैं, लेडीज़ वगैरह जा रही है। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप डबल सवारी खुलवा दें, क्योंकि बड़ी परेशानी हो रही है। मैं यही सवाल करने के लिए आ रही थी कि ये अब नए अहकाम जारी हुए हैं जिसके तहत जो है वो ख़वातीन को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये मुश्किल है या आपके लिए ये आसान है? बहुत मुश्किल हो गया। कल मैं अपनी नानी के बरसी में अपनी वाइफ को नहीं ले जा चुका, क्योंकि वो है ना झोर मोड़ तो मुझे बता रहे थे कि वाइफ को वापसी भेजें। इतना परेशान था कि मेरी बेगम अपनी नानी के सोया में नहीं आ सकी, ओ बरसी में सॉरी। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस की एक और कारकर्दगी जहाँ पर है वहाँ पर तो हम उसको सराहते हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला आजकल सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो पुलिस है उसका टेम्परामेंट बड़ा शॉर्ट हो गया है इन दिनों में। क्योंकि इस बार हो गया ना कि तो धूप में खड़े, दूसरी बार उनको भी मना कर दिया बस सवारी पे। फिर आपको लगता है कि ये जो ज़दोकोप करने वाला इनका जो वतीरा है सही है, या आपको लग रहा है? गलत है, गलत है। आवाम को प्रोटोकॉल देना चाहिए कि आप बस 8 से 5 डबल सवारी तो खोलें आप, क्योंकि मजदूर तबका इसमें प्रॉब्लम कर रहा है ना। अगर आपने फैक्ट्री खोल ली, दूसरी चीज़ें खोल ली, तो 8 से 5 ना मजदूर तबका डबल सवारी पे खोलना चाहिए कि वो भी है ना काम पे जाए। ओके, बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। नए भाई के डबल सवारी पे पाबंदी आए, और वो भी ख़वातीन को भी उसमें जो है वो रखा गया है कि उनको भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। पहले हमेशा ये होता था कि ख़वातीन को इजाज़त मिलती थी, लेकिन अब उनको भी नहीं मिल रही। ये आपके लिए मुश्किल है या आसान है? नहीं, ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल नामुनासिब बात है। और क्योंकि ख़वातीन पहले ही इतनी डिस्टर्ब हैं, और कहीं आना जाना, ड्यूटीज़ पे जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ख़वातीन के लिए तो अलाउ होना चाहिए। और जहाँ तक रही बात डबल सवारी की, डबल सवारी पर पाबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, ख़ासतौर जेंट्स के लिए। लेडीज़ के लिए अलाउ नहीं होनी चाहिए, उनको जो है ना रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसमें अगर ये काम हुकूमत करिए तो बेवकूफ़ाना काम है ये। और कुछ ऐसे मनाजिर हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर वैसे भी, कि जिसमें पुलिस जो है वो ख़वातीन का लिहाज किए बगैर लोगों को ज़दोकोप कर रही है। वतीरा सही है इनका ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए, और उनको बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि लेडीज़ के लिए वो खास तौर पे इनको चाहिए कि रिलैक्सेशन दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी जो लोगों की राय है वो आपके सामने है। लोगों की राय ये है कि देखें, हालात किसी भी किस्म के आपको जो हैं वो आने वाले दिनों के लिए मजबूर कर सकते हैं किसी भी किस्म के फ़ैसले के लिए। मुद्दा यह है और असल बात यह है कि फ़ैसले ऐसे होने चाहिए जो कि काबिल अमल हों। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। फ़ैसले वो करें कि जो कि मुश्किल भी हों लेकिन काबिल अमल हो। कुछ फ़ैसले आप ऐसे कर रहे हैं बाज़त के साथ सिंध हुकूमत के, वो काबिल अमल नज़र आ नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आज हमारा दूसरा प्रोग्राम का मौजू था वो ये था कि जो ख़वातीन समेत यहाँ पे लोगों को ज़दोकोप करने की कुछ वीडियोस मिली हैं पुलिस की जानिब से, या पुलिस का रवैया इन दिनों जो है वो बड़ा एक आम आवाम से जो है वो ज़रा माज़रत के साथ खासा नामाकूल किस्म का हो गया है। उसके ऊपर आवाम की क्या राय है? हम हमेशा से पहले प्रोग्राम से हम ये, जब से ये सिचुएशन है इसकी कोरोना की, हम ये कह रहे हैं आवाम से ताउन करें, पुलिस का साथ दें। पुलिस अगर आपको पाबंदी के लिए कह रही है तो उनकी बात माने। हुकूमत के जो आपके ऊपर अहकामात इस वक्त लागू होते हैं हुकूमत की जानिब से, उनको फॉलो करें। लेकिन एट द सेम टाइम हम और ऐसे लोगों को जो कि पुलिस वालों को ज़दोकोप कर रहे हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं हम उसको भी बड़ा सराहते हैं कि बिल्कुल सही हुआ, इनको पुलिस के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी या पुलिस के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम हम पुलिस के उस रवैये की भी खुलकर मजम्मत करते हैं जहाँ पर आवाम के साथ मिसबिहेव, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो मनाज़िर जो है वो
कतई तौर पे कोई भी फैमिली का रखने वाला कोई भी शख्स देखेगा, कोई भी औरत देखेगी, कोई भी मर्द देखेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और ये अमल किसी भी सूरत में डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं है और हम इसके ऊपर एहतजाज करते रहेंगे तावत के ऐसे तमाम पुलिस वालों को सज़ा नहीं मिल जाती, जो कि ऐसे ख़ास तौर पे जो वो खातून SHO थी उनके हवाले से हम ख़ास तौर पे ये बात करें। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अमल पुलिस का जो है वो आपके लिए काबिल मजम्मत है, तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम हुकाम बाला से भी ये इस ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हम अपील कर रहे हैं कि देखें कि एक महज़ब माशरा है, आवाम जो है वो ऐसी है हमारी कि जिनको समझाना पड़ता है। अगर वो समझ नहीं रही है तो उसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है, सख्ती करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरेआम उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं। उन लोगों को जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, घरेलू ख़वातीन हैं या आम है, आप उनको ज़दोकोब सरेआम नहीं कर सकते और ना आप उनको जो है वो खुफिया तौर पे जो है वो तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। ये अमल कतई तौर पे जो है वो काबिल गिरफ्त है और इसके ऊपर हमें हर सूरत में एक्शन चाहिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। जाने से पहले अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।